मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि सभी देवी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों 56 भोग लगाया जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। आइए विस्तार से जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक खास पूजा की तैयारी में जुट गए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यह पूजा किस लिए की जा रही है। तब नंद बाबा ने बताया कि इस तरह से पूजा करने से देवराज इंद्र खुश होंगे और इससे अच्छी बारिश होगी, जिससे हमारे गायों को चारा और हमारे किसानों को अच्छी फसल मिलेगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बारिश करना तो देवराज इंद्र का काम है, फिर इसके लिए खास पूजा करने की क्या जरूरत है। अगर पूजा करना ही है तो हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए और उसकी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमें अनाज, फल, सब्जियां और पशुओं के लिए चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की बात ब्रजवासियों को अच्छी लगी और उन्होंने इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन की पूजा करने लगे। ये देखकर देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने ब्रज में भारी बारिश शुरू कर दी। मूसलधारा बारिश से डरकर सभी लोग नंद राजा के पास पहुंच गए। तभी ब्रजवासियों की परेशानियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से ही पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को उसके नीचे आने के लिए कहा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए पर्वत को थामे रखे थे, जब तक कि देवराज इंद्र ने बारिश नहीं रोक दी थी। उसके बाद जब 8वें दिन सब कुछ शांत हुआ तो ब्रजवासियों को याद आया कि इतनों दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया था। तब उन्होंने माता यशोदा से पूछा कि कान्हा को रोज कितनी बार भोजन कराते थे। उस समय यशोदा मैया ने कहा कि वो दिन में 8 बार लल्ला को भोजन कराती थी। इसीलिए बाद में सभी ब्रजवासियों ने 7 दिनों के हिसाब से हर बार के 8 अलग अलग व्यंजन तैयार किए। ये सभी व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद आते थे। इस तरह से कुल 56 तरह के भोग बनाए गए। इसके बाद 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए गए। तभी से 56 भोग की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देना।